एक मैया बोली, महाराज हम पहले भगवान पर बहुत विश्वास करते थे, अब नहीं करते। क्यों? हमने सोचा था बहू के बेटा होगा, पर बेटी हो गई। अब नहीं करते विश्वास भगवान पर। इनका जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी ज्ञान वाली बातें बताई है। विश्वास फट गया, इनका विश्वास उठ गया भगवान से। बताओ क्यों? क्योंकि इनका विश्वास गिलास भर था। इनका विश्वास गिलास भर था। यदि विश्वास समुद्र की तरह विशाल हो जाए तो फिर भगवान जो दें जैसे रखें। विश्वास सुदामा जैसी गरीबी किसी को ना मिले और मिल भी नहीं सकती। सुदामा जैसी गरीबी में रहकर भी सुदामा जी ने कृष्ण से विश्वास कम नहीं किया कि तुमने खाने को नहीं दिया, अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं था। सुदामा जैसा प्रेम करने वाला कौन होगा? और भगवान ने कितनी परीक्षा ली, लेकिन धन्य है सुदामा जिनका विश्वास डोला भी नहीं। हाँ या ना? तो भक्त का विश्वास कैसा होना चाहिए? गिलास भर या समुद्र भर? जोर से। समुद्र की तरह ज्यादा विश्वास। पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति, बहुत सारे कर्म करो पर सज्जन बने रहो, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान का दर्शन सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, संतोष रखना आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना, सरल होकर भगवान में विश्वास नौवीं भक्ति। समर्पण, समर्पण बना रहे। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पटक दिया, खाई से फेंका, हाथी के पांव के नीचे दबाया, जहर दिया, बुआ होलिका आग में जलाने का प्रयास की, पर हर प्रयास हिरण्यकश्यपु के असफल रहे। क्यों? क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उन्हें कोई मार कहां सकता है, और मारने वाले भगवान हो तो फिर कोई बचा नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। होलिका बुआ गोद में लेकर बैठ गई, होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बचाने वाले आपकी भक्ति, आपका प्रेम भगवान रक्षा करते हैं। तो जब तक ठाकुर जी रखें रहो। बहुत परेशान किया पिता ने, पर प्रहलाद जी की भक्ति और विश्वास। अब सोचो कि आपको कोई आग में जलाने की बात कहे कि तू विश्वास तोड़ दे भगवान पर वरना जला दूंगा। प्रहलाद जी बोले जला दो, पर विश्वास नहीं टूटेगा। तो आग भी उस विश्वास के सामने फीकी हो गई। ये विश्वास, इस कोटि का विश्वास। मीराबाई को जहर दिया, ये कहकर चरणामृत है पी लो। यदि तू विश्वास करती है तो पी लो, पी ले। पी लिया वो चरणामृत, जो जहर चरणामृत हो गया। ये क्या था? आज लोग विश्वास करते हैं, बनता है बिगड़ जाता है, बनता है। महाराज बड़ी चिंता है, बेटी का विवाह कब होगा?
क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है? महाराज ये कब होगा? जो लोग आज परेशान हैं उन्हें विश्वास नहीं, और जिन्हें विश्वास है वो परेशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान है। फिर सुदामा जी परेशान थे कि नहीं? हाँ या ना? रोटियां नहीं थी खाने को सुदामा जी के यहां, पेट भर रोटी नहीं मिलती थी, बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे। इस हाल में भी सुदामा जी ने विश्वास बनाए रखा। नरसिंह जी के मायरा भरने का समय आ गया बेटी का, भगवान नहीं आए। नानी बाई आई, तेरा भगवान झूठा है बाबा, नहीं आया देख। नरसिंह जी बोले आएंगे, अभी थोड़ा देर है ना, आएंगे। बोले अब तो समय आ गया मायरा भरने का, कहां आया? छोड़ दे अपने गोविंद का भजन करना, झूठा है तेरा भगवान। नरसिंह जी ने डांट लगाई, अरे भाई क्या कहती हो? भाई यासी 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 माने घणो भरोसो वासी, विश्वास है आएगा। और जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लोग गुण गासी। यदि सांवरा नहीं भी आया तो भी मैं उसका गुणगान गाऊंगा। मैं कोई मायरा भराने के लिए थोड़ी उसकी भक्ति करता हूं। ये विश्वास नरसिंह जी धन्य है। नरसिंह जी बाद में भगवान आए। भगवान आपके विश्वास की ही तो परीक्षा लेते हैं कि आपको हम पे कितना विश्वास है। इसलिए प्रहलाद जी को विश्वास था, पढ़ने गए, मित्रों ने पूछा तुम्हारे अंदर ये संस्कार कहां से आए? प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी एक दिन जंगल तपस्या करने गए और वहां एक पक्षी ने नारायण नारायण बोला तो मेरे पिताजी उठकर घर आ गए। मेरी माँ ने कहा आज जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो मेरे पिता ने कहा आज पक्षी ने कहा नारायण नारायण। तो मैंने सोचा कि अपशगुन हो गया। मेरी माँ ने पहली बार मेरे पिता के मुंह से नारायण नाम सुना तो मेरी माँ आज मेरे पिता से बहुत बार नारायण का नाम जपाया और वही नारायण का नाम जपते जपते मेरी माँ गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो मेरी माँ का हरण इंद्र ने किया और इंद्र ने जब हरण किया तो नारद जी ने मेरी माँ को बचाया, अपनी कुटिया पर ले जाकर खूब कथाएं सुनाई। मैं गर्भ में रहकर नारद जी के ज्ञान को सुनता गया सुनता गया सुनता गया। मेरी माँ तो सब भूल गई पर मुझे सब याद रह गया कि ये संसार और संसार के लोग सच्चे नहीं, भगवान सच्चे हैं। इसलिए मैं उनका चिंतन करता हूं। और भगवान का भजन मित्रों कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, छोटी सी उम्र से कर लो तो अच्छा है, करो। प्रहलाद जी अपने मित्रों को हरिनाम संकीर्तन करा रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आ गया। चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ नहीं है पिताजी? कैस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे से। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट भय और हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं मरूंगा ही नहीं। क्यों? ना मैं दिन को मरूं ना रात के। भगवान बोले ये संध्या का समय, अब तो मरेगा। ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून तेरे लिए मैंने बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना बैसाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवर ना कार्तिक, ना अघन ना पूस ना माह ना फागुन, कहीं नहीं मरूंगा। भगवान बोले पागल, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। आदमी कितना भी चतुर हो
पर मौत से नहीं बचेगा, भगवान से नहीं बचेगा। हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया, जिह्वा से जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान ने श्री प्रहलाद जी को चाटना शुरू किया। ऐसा लाड़ लड़ाते हैं। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने का मन ही ना हो, ऐसी कृपा करो। अर्थात प्रहलाद जी ने क्या मांगा, मुझे निष्काम बना दो। भक्तों यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। तब तक मिलते हैं हम आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।